So the big issue here is it the sign of disquiet? Brijesh, do you think that this first public conference after ages, is a sign of a disquiet? Well, absolutely, it is a sign of disquiet, and if you have to be dishonest to say that it is not a sign of disquiet, and the way Mahmood Madni, otherwise he's a very sober gentleman, saying that the way entire things are being done, the way the immediacy with which the thing is being, the administration dealt with the announcement, in few hours, all the barricading were removed immediately. In the night only there was puja, and not giving any chance to the other side to approach the court. It's clear hint at a very real disquiet which you are staring at, because if you go by by the judgments, I'm not getting into, I'm nobody to get into whether right or wrong, or whether a party has to be aggrieved, because India has a law. India has a law, and you have to go by law. So there is no denying it whether the judgment goes in your favor or against you. But the fact of the matter is that the last few months has seen a very steady spate of judgments which must have rattled the Muslim community to a level where almost all their top brass, the people, All India Muslim Personal Law Board, Jamaat-e-Ulama Hind, and everybody had to come together on one to voice their open concern. There's an issue which is in Delhi which happened. So all of this is adding a sense of disquiet in the community, and it is pretty much apparent by what he's saying. Okay, let me go across to Bilal Khan, political analyst. Sir, is it a concern which we see as a reflection of what's happening there, or do you feel that it's just a knee-jerk reaction? Ulama Ikram is worried about the situation of right now. See in the mosque of Gyanvapi, and other is in Delhi situation right now. All the Ulama Ikram is Gyanvapi and other masjid. Can you hear me? Hello? Let me play out one more bite for you before we go back to Bilal Khan. बात बहुत यानी क्लियर है कि जो जामे मस्जिद बनारस जो ज्ञानवापी महल्ले में है, उसके तहखाने में वहां की जिला कोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी है। वहां तारीख में कभी भी तहखाने के अंदर पूजा नहीं हुई है, और हमारा मुतालिया ये है कि मंदिर यानी तहखाने में हिंदू इबादत भी नहीं करते। खैर वो उनका मसला है कि कहाँ करें ना करें, लेकिन वो जो जगह दे दी गई है वो गलत है, वो इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। और ऐसा किया गया कि 7 डेज का टाइम दिया गया, उसमें हम जाकर हाईकोर्ट जा सकते थे, लेकिन उससे पहले बहुत तेज रफ्तारी से एडमिनिस्ट्रेशन ने पूजा शुरू करा दी, और आज जब हम हाईकोर्ट गए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो दूसरा फरीक है उसकी बात को सुनना और उसके इंसाफ का फैसला करना ये नहीं लग रहा है। ये असल तकलीफ है। हम रेस्पेक्ट करते हैं कोर्ट का, पूरी जुडिशियरी सिस्टम का, और उसके फैसला अगर हो जाए तो हम नहीं मानने के अलावा क्या कर सकते हैं। मिस्टर खान, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि बेसिकली दिक्कत क्या है? अगर अदालत का फैसला है तो अदालत का फैसला मानना चाहिए। अदालत के फैसले को ना मानने में क्या दिक्कत है? मतलब आप अदालत के अलावा कुछ हुआ होता तो समझ में आता, बट ये तो अदालत का फैसला है। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उसके बाद जो चीजें कही गई थी कि भाई वहां मस्जिद थी, कोर्ट ने खुद माना। वहां पे जो टिप्पणी की गई थी उसको ऑलरेडी उन्होंने खुद कहा कि वहां मस्जिद थी। उसके बाद आस्था के आधार पर जो फैसला किया उसको माना। जो फैसला आया पूरे कम्युनिटी ने माना। आज जिस तरीके से मौलाना साहब ने और जो हमारे उलमा इकराम ने मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर, वो वर्ल्ड है। जो जिस तरीके से आप सिचुएशन देख रहे हैं ना, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो झद्दियां उड़ाकर रख दी हैं। पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ उसको तो ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है जिस तरीके से जो भी कानून जो देखिए, जब राम मंदिर बना, जब का जजमेंट आया उसके बाद कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको लागू किया जाएगा। मस्जिदों में कहीं भी इस तरीके की बात नहीं की जाएगी कि वहां हमें वो मिले।
क्यों नहीं ये बात करते जब काशी कॉरिडोर बनाया था वहाँ 150 मंदिर तोड़े गए थे, वहाँ मंदिर मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, उनका मलबा इस्तेमाल किया गया, उसपे तो उनकी आँखें नहीं खुलती। ना विष्णु जैन एक बार भी आवाज़ उठाते, ना इनके जो केसेस देख रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया कमेटी ने खुद कहा, मेरा उनसे राब्ता है इंतज़ामिया कमेटी से, उन लोगों ने कहा कोई वहाँ पूजा नहीं होती थी तहखाने के अंदर, प्री प्लान्ड तरीके से। क्योंकि इनको वज़ू खाने के अंदर आज भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वहाँ शिवलिंग है या कुछ और चीज़ है। उसके पहले ही ये लोग वहाँ पर इस तरीके की बात की जा रही है कि वहाँ शिवलिंग है, वहाँ ऐसा होगा, तो क्यों ये कोर्ट की अपमानना कर रहे हैं? तो हमने तो खुद कहा कि हम नाराज़ हैं इस चीज़ से, हमारा पूरा देश का 25 करोड़ मुसलमान इस वाले जजमेंट से नाखुश है। उनको ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि ये खुद की क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं उनसे एक अगले नेक्स्ट डे, तो उनको कहीं न कहीं लगा होगा, बट हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट है, हमें भारत के संविधान पे हमें भी भरोसा है। हम हाई कोर्ट भी गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उसका सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी चीज़ें थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट हम लोग गए तो हाई कोर्ट से आज जो रिलैक्सेशन आया था कि वहाँ काम करने की इजाज़त नहीं गई है और इतनी जल्दी क्या करनी थी जब अ जब अब यू नो वहाँ आई कहा गया कम, 7 सुनिए दिन सुनिए, का मैं आपके टाइम दिया पास गया था आऊंगा, सर मैं आपके सुनिए, पास आऊंगा। पूजा के इस लिए वक्त 7 दिन का आपके, टाइम ठीक है, दिया है, आपने अपनी वहाँ बात 1 बोल दी, दिन के अंदर लेकिन है आपने तो पूजा फैसला करनी। अदालत का। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ आ गए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मुझे एक चीज बताइए, अदालत के फैसले को लेकर दिक्कत किस बात की हो रही है? देखिए कार्तिकेय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वही हालात है यहाँ पे मुस्लिम पक्षकारों के साथ। पिछली बार जब आपको याद होगा, पहली बार जब सर्वे का आदेश हुआ माननीय कोर्ट द्वारा, जिले कोर्ट के द्वारा, तो वही जो नमाजी आए थे उन्होंने विरोध करने लगे कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। उसके बाद सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद देखिए कैसे वहां पे जहां वजू करते थे वहां पे शिवलिंग मिला, जिसको ये फुहारा फुहारा करके भगवान शिव का अपमान। सवाल इस बात का है कार्तिकेय जी कि एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों पुराणों में और अनेक साक्ष्य प्रमाण उसके हैं कि वो भगवान विश्वेश्वर महादेव का, आदि विश्वेश्वर महादेव का वो मंदिर है।